नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, कुरौल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको मूली की खेती दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल सरफेस खेत में की गई है, एकदम सीधे सीधे छिटकवा विधि से ये खेती की गई है। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले 12 सितंबर को इसकी बुआई हुई थी, बिजाई हुई थी। बिजाई होने के बाद बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद ये जम गया। तो जर्मिनेशन होने के बाद जो इसकी स्थिति है वो कुछ इस तरह की है। इसकी लाइफ आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को इस तरह का ये पौधा हो चुका है। अभी तक सिर्फ एक बार इसमें स्प्रे किया गया है। तो उसमें 2 दवाओं का मिक्सचर करके मैंने स्प्रे किया था। तो एक दवा थी इमिडाक्लोरोपिड और एक दवा थी नहीं, एक दवा थी साइपरमेथ्रिन और दूसरी दवा थी एसिटामिप्रिड। तो ये 2 दवाओं का मिक्सचर मैंने इसमें स्प्रे किया था। तो करीब 15 ml मैंने साइपरमेथ्रिन मारा था और 15 ग्राम के आसपास वो भी था हमारा एसिटा। तो एसिटा का भी उतना ही, दोनों को बराबर बराबर मैंने मिला करके स्प्रे कर दिया था। तो कीड़े दिख नहीं रहे थे, आज भी नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने किसी दवा का छिड़काव नहीं किया है दूसरी का। और ये लगभग 1 हफ्ते से अधिक हो गया है दवा का छिड़काव किए हुए। अब ये फसल 20 दिन की हो गई है। तो 20 दिन के बाद कुछ इस तरह से इसमें अब इसका जड़ जो है धीरे धीरे ग्रोथ करने शुरू हो गया है। तो जड़ जब ग्रोथ करेगी तो अब इसका शुरुआत हो गया है। अब धीरे धीरे बढ़ेगा ये, और बढ़ेगा तो करीब करीब 10 दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो 28 से 30 दिन की जब फसल हो जाती है मूली की, तो ये छांट करके इसमें से निकालना शुरू कर देते हैं। तो करीब करीब 1 हफ्ते 10 दिन चलती है, उसके बाद फिर ये समाप्त हो जाती है। तो उसको बेच करके समाप्त कर देना है। ये वैरायटी है शुभ्रा 32 के नाम से आती है और बीज इसका 350 रुपये kg मिलता है। तो इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। इसकी खेती मैंने इसके पहले भी किया था। तो ये सफलतम प्रजाति है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा निवेश नहीं करना पड़ता है और ये जो है अच्छी प्रजाति है और बढ़िया उत्पादन देती है। तो इस तरह से छिटकवा विधि से मैंने इसलिए कर दिया था कि चूँकि उस समय मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा था, तो हम बेड प्रिपरेशन नहीं कर पाए। अगर बेड बनाते तो जो है अच्छा होता और अच्छे से ये इसका जो है तैयारी बनता। लेकिन बेड बनाने का मतलब फिर बेड बनाने के लिए समय चाहिए था और समय था नहीं। अगर समय करते तो समय का ध्यान करते कि नहीं अब हमको बेड बनाकर ही करना है, तो काफ़ी लेट हो जाता। तब तक बारिश हो जाती तो खेत गीला हो जाता, तो हम बो नहीं पाते। तो जब कायदे का खेत बन गया था तो मैंने इसी को इसमें बुआई कर दिया। बुआई करने के बाद फसल कुछ इस तरह की है। हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मुझे रेट भी लेना है, इसलिए समय से इसकी बुआई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप समय का ध्यान नहीं देंगे किसी भी फसल में, तो यही मूली कभी 1 रुपये किलो कोई नहीं पूछता है, तो मंडी में बिक नहीं पाती है। वहीं मतलब
चारा और भूसा के दाम में भी नहीं बिकती है, तो ये समस्या हो जाती है किसान के पास। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए इसको जुलाई से लेकर के अगर आप सितंबर तक खेती करते हैं तो इसमें आमदनी आप अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद यदि लेट हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो इस तरह से इसका जामिनेशन है, इतनी इतनी दूरी पर ये जमा हुआ है। और आपको ये दिखा देते हैं, देखिए इस तरह से है पौधे में थोड़ा बहुत कहीं कहीं कीड़े खाए हुए हैं, हल्का फुल्का आप देख सकते हैं पत्तियों को। तो अभी कीड़े नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं अभी कोई स्प्रे नहीं करूंगा, किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि शायद एक आध बार और स्प्रे करना पड़े, नहीं तो फसल हमारी निकल जाएगी। समस्या ये होती है कि अगर कीड़े खाए हुए पत्ते हैं तो अगर मूली अच्छा है भी तो भी पत्ते अगर खराब हैं तो बाजार में उसका मूल्य अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को, हम सभी किसान भाइयों की ये मजबूरी होती है। आप देख सकते हैं इसी मजबूरी की वजह से स्प्रे करना पड़ता है, वरना स्प्रे करना इस समय तो कोई खास आवश्यकता नहीं लग रही है। शुरुआत में ही अगर कुछ स्प्रे दे दिया जाए तो फिर बाद में, अब इस समय कीड़े नहीं लग रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता था, इसमें सकरी पत्ती के खरपतवार भी अधिक आ गए थे, तो इसमें सवई या सावा जिसको बोलते हैं वो हो गई थी। तो उसके लिए मैंने इसमें एजिल, अदामा का एजिल आता है, तो उसको हमने करीब करीब 25 ml प्रति पंप के हिसाब से मिला करके मैंने स्प्रे कर दिया था। तो स्प्रे करने के बाद आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, आज 4 दिन हुआ है। चार दिन के बाद ये उस घास का ये कंडीशन है, एकदम लाल पीली होकर के वो समाप्त हो रही है। चौड़ी पत्ती के खरपतवार निकल रहे हैं, इसको मैं निकलवाऊंगा नहीं, और हमारी फसल जब ये निकल जाएगी तो निकलने के बाद फिर जोतवा करके इसमें दूसरी फसल लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं। और मूली का हमारा पौधा स्वस्थ है। आज चूँकि बारिश हो गई थी थोड़ी सी हल्की सी, अभी इसकी सिंचाई मैं एक बार भी नहीं किया हूँ, तो सिंचाई हो गई थी तो इसको नाइट्रोजन थोड़ा सा यूरिया जो है हमने टॉप ड्रेसिंग कर दिया है। और फसल अब जल्दी ही लगभग 10-12 दिनों में तैयार हो जाएगी। तो 10-12 दिनों में तैयार हो जाएगी तो ये आमदनी हमको देनी शुरू कर देगी। तो आप लोगों से जो बात करनी थी यही करनी थी कि देखिए, समय का ध्यान दे करके अगर आप खेती करेंगे तो नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इसका उत्पादन मूली का करीब करीब 150 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से बेड बना करके प्रिपरेशन करके मशीनों से बोते हैं या फिर मैनुअल मजदूर द्वारा बो लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अच्छे से बेड पर प्रिपरेशन करके करते हैं तो 250 कुंटल तक भी इसका उत्पादन जा सकता है। अगर मार्केट में ये 10 रुपये किलो भी बिके तो भी ये 2.5 लाख की होगी। तो अगर उसमें 50,000 रुपये खर्चा भी काट दिया जाए तो 2 लाख रुपये बच सकते हैं। तो आप मूली की खेती करके भी लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसका समय वही है कि आप जून में इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं और जून से लेकर सितंबर तक बुआई कर सकते हैं। उसके बाद फिर लेट हो जाता है। फिर तो जो कोई भी मूली ऐसे कहीं भी बो देगा तो उसकी तैयार हो जाती है, तो मंडियों में भरमार हो जाती है और रेट नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यही है कि इसको जब भी करना है तो आपको करना है सिर्फ जून से लेकर के सितंबर तक। मतलब हमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। अगर बराबर आप शेड्यूल बना करके करते हैं तो हर हफ्ते लगभग थोड़े थोड़े खेत के टुकड़े में आप अलग अलग बांट सकते हैं या बड़े टुकड़े को अलग अलग बांट सकते हैं।
तो उस तरह से टुकड़े बना करके बांट करके उसकी खेती आप करते रहें बराबर हर हफ्ते पर, तो आपकी कंटिन्यूटी मंडियों में नहीं टूटेगी और आपकी फसल हमेशा मंडियों में जाती रहेगी और आपको पैसा अच्छा मिलेगा। तो जड़ और पत्ते समेत यह फसल मंडियों में बिकती है, तो 15 रुपये किलो भी इसका कोई ख़राब नहीं है। इसमें रेट वहीं चल रहा है, हो सकता है रेट नीचे आ जाए, लेकिन अब जो भी रेट होगा उसको बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर तक संभावना है कि रेट रहेगा। नवंबर में रेट इसका डाउन होता है, तो तब तक लगभग या तो खेती बंद कर देनी चाहिए, या आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सस्ता बिकेगी। 5 रुपये 7 रुपये यहाँ तक कि 3-4 रुपये किलो तक हो जाता है, तो नुकसान होने लगता है। फिर गाड़ी का पेट्रोल वगैरह भी नहीं निकल पाता है, या अगर ट्रैक्टर से ले जाते हैं तो डीजल का पैसा नहीं आता है। थोड़ा प्रबंधन अच्छा रहेगा, अच्छे से अगर आप धो करके साफ़ सुथरा करके और छोटी पैकिंग 25-30 किलो की अगर पैकिंग करके ले जाएंगे तो आपको अच्छा दाम मिल सकता है। तो ध्यान देने योग्य बातें यही हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। स्प्रे ज़रूर समय से करना है। और अगर आपके यहाँ रोट मैगोट नामक कीट लगते हैं तो आप अडामा का बरोज नाम से एक दवाई आती है, जिसको आप खेत में लगभग प्रति एकड़ 4 किलो से लेकर के 5 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दवा थोड़ी महंगी है, लेकिन इतना आप अगर इस्तेमाल करेंगे, करीब करीब 2 बार करनी होती है। एक बार शुरुआत में ही देनी होती है, और दूसर की बार लगभग 15 दिन बाद जब आप सिंचाई करते हैं तब इसको दे देनी है। अगर बारिश हो जाए तो उस समय भी इसका टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं यूरिया के साथ मिला करके। तो आपके मूली में रूट मैगोट नाम का कीट, जो कीड़े की तरह वो कंद को ख़राब कर देता है, मूली की जड़ को ख़राब कर देता है, और वो नहीं लगेगा, तो आपकी मूली साफ़ सुंदर और शानदार रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।